हे व्हाट्स अप गाइस, यू वाचिंग डिफेंस फॉर्स। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। बात करेंगे यहाँ पे जो सबसे पहली अपडेट है वो यहाँ पे नेवी को लेके आ रही है। तो आपको पता होगा नेवी यहाँ पे टेडबेफ बना रही है जो कि मिग 29 केस को रिप्लेस करेंगे, यानी कि जो कि कैरियर बेस्ड मिग 29 होने वाले हैं उनको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे और मिग 29 से कहीं ज़्यादा कैपेबिलिटी रखने वाले होंगे। और यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स एक एयरक्राफ्ट बना रही है जिसका नाम है LCA-AF Mark II, जिसको कि तेजस Mark II के भी नाम से जाना जाता है, जो कि आने वाले समय में यानी कि 2022 तक में इसे रोल आउट कर दिया जाएगा। यानी कि इसका जो फर्स्ट प्री प्रोडक्शन जो यूनिट है उसको यहाँ पे रोल आउट कर दिया जाएगा, जिसकी टेस्टिंग होगी कुछ सालों तक और उसके बाद इसे प्रोडक्शन में डाल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पे ऑर्का नाम का एक फाइटर जेट है जो कि टेडबेफ को ही मॉडिफाई करके बनाया जाएगा। यानी कि टेडबेफ में से कुछ कंपोनेंट जो है जो कि हटाए जाएंगे, यानी कि जो लैंडिंग हुक हो गया, उसके अलावा जो गियर्स में चेंजेस हो गए, ब्रेक्स में चेंजेस हो गए, साथ ही साथ इंजन्स में भी थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस किए जाएंगे, वेट को भी रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर देखी जाए, ये सारी चीज़ों को करके यहाँ पे ऑर्का फाइटर जेट बनाया जाएगा जो कि LCA-AF Mark II से थोड़ा ज़्यादा केपेबल रहेगा, क्योंकि वो ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होने वाला है। और यहाँ पे LCA-AF Mark II जो होने वाला है वो यहाँ पे सिंगल इंजन फाइटर जेट होने वाला है। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे कैपेबिलिटीज़ के बारे में, तो कैपेबिलिटी कहीं से भी कम नहीं होने वाली है। टेडबेफ डेफिनेटली थोड़ा बड़ा एयरक्राफ्ट होगा, तो उसमें जो रेडार है वो थोड़ा बड़ा रहेगा, यानी कि जो स्कैनिंग रेंज रहेगी वो थोड़ी ज़्यादा रहेगी, रेडार को ज़्यादा पावर मिलता रहेगा। लेकिन जो क्वेश्चन आता है कि क्या हम यहाँ पे टेडबेफ को मॉडिफाई कर सकते हैं, वेल हम यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स जो है वो यहाँ पे अब कम्प्लीटली इंटरेस्टेड नहीं है। इंडियन एयरफोर्स यहाँ से हाथ खींच चुकी है पीछे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेवी यहाँ पे लीड रोल में है और नेवी इसके लिए पैसे फंड कर रही है। यानी कि नेवी अपने बजट में से पैसे फंड कर रही है और इंडियन एयरफोर्स इस तरीके के एयरक्राफ्ट को अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आप देखोगे इन फ्यूचर फ्लीट्स में तो हमारे पास रफाल होने वाले हैं जो कि काफ़ी बड़े नंबर में होंगे, क्योंकि MMRCA में कोई और एयरक्राफ्ट है नहीं। इसके अलावा हमारे पास Su-30 होंगे, यानी कि सुपर सुखोई होंगे, जो कि काफ़ी बड़े नंबर में होने वाले हैं। और यहाँ पे तेजस Mark 1A और साथ ही साथ एमका होने वाले हैं जो कि भी काफ़ी बड़े नंबर में होंगे। तो इन अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्ट को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे बजट भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है। तो यहाँ पे एक नए तरह के एयरक्राफ्ट को बनाना, उसके डिज़ाइन पे तो ऑलरेडी खर्च हो रहे हैं। यहाँ पे अगर इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करती इस प्रोग्राम को तो यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स का भी बजट लगेगा, जो कि इंडियन एयरफोर्स के पास उतना बजट है नहीं। और साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स इतना जो टाइम है उसको भी अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को जो फाइटर जेट्स की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी है, यानी कि उन्हें बहुत जल्द फाइटर जेट्स चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ चीज़ों को और देखा जाएगा, यानी कि जो ट्विन इंजन फाइटर जेट होने वाले हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे और इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी एमका हो गए और साथ ही साथ Su-30 हो गए या फिर रफाल हो गए, इन सभी को ट्विन इंजन में ऑपरेट कर रही होगी। ट्विन इंजन के पास एडवांटेजेस हैं, वो ज़्यादा पावर जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिंगल इंजन फाइटर जेट किसी भी तरीके से कमज़ोर रहते हैं, वो भी इक्वली जो पावर है वो जनरेट कर सकते हैं। डेफिनेटली रेडार को उतनी पावर नहीं दे सकते, लेकिन DRDO इस चीज़ पे भी काम कर रही है, यानी कि गैलियम नाइट्राइड वर्जन वाले रेडार पे, जो कि कम पावर कंज्यूम करेंगे और ज़्यादा रेंज, ज़्यादा एफिशिएंसी और ज़्यादा रिलायबिलिटी को देंगे। यानी कि उस रेडार पे भी जो काम है वो स्टार्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे जो इंडियन एयरफोर्स का जो प्लान है वो यहाँ पे LCA-AF Mark II को ब्लॉक 2 में अपग्रेड करने का है, जो कि आप कह सकते हो जब मिड लाइफ रीफिटिंग के लिए जब एयरक्राफ्ट जाएंगे तो यहाँ पे एमका के वो सारे फीचर्स, स्टेल्थ को छोड़ के वो सारे फीचर्स इसमें लगाए जाएंगे। यानी कि इसके जो कॉकपिट्स हैं उन सबको बदला जाएगा, इसके सॉफ्टवेयर बदले जाएंगे, लेजर वेपन्स। इसके अलावा यहाँ पे जो वेपन्स होने वाले हैं वो वेस्टर्न ऑरिजिन्स के साथ ही साथ इंडियन ऑरिजिन्स के मिक्स वेपन्स लगाए जाएंगे। यहाँ पे अस्त्रा Mark III, मीटियोर नेक्स्ट जनरेशन, माइका नेक्स्ट जनरेशन, साथ ही साथ स्कैल्प और जितने भी कैट सिस्टम्स के जो भी आप कह सकते हो इक्विपमेंट्स आ रहे हैं वो सारे जो सिस्टम्स हैं उसमें लगाए जाएंगे। तो यहाँ पे आप कह सकते हो तेजस Mark II पे जो कि फंडिंग है वो ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि हमें जो ज़रूरत है वो सिंगल इंजन फाइटर जेट की है, जिसकी जो कैपेबिलिटी हो वो यहाँ पे मैच करे, यानी कि जो रफाल है उसके बराबर की कैपेबिलिटी रहे या फिर उसके आसपास की भी रहे तो काफ़ी बेटर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास रफाल ऑलरेडी बड़े नंबर में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स MMRCA को भी करना चाहती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कंफर्म किया हुआ है कि अगर वो ऑर्का की तरफ जाएंगे तो उन्हें MMRCA जो टेंडर है वहाँ से उन्हें हाथ पीछे करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम एक जगह भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, यानी कि हम रशिया नहीं हैं, हम यूनाइटेड स्टेट्स नहीं हैं कि हमारे पास ट्विन इंजन के थाउजेंड्स ऑफ जेट्स रहेंगे जिससे को हम अलग अलग ऑपरेट करेंगे। यानी कि 4.5 जनरेशन के कई सारे जेट्स हम ऑपरेट नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आप फ्रांस को भी देखोगे तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ रफाल है, जो कि नेवी और एयरफोर्स दोनों में यूज़ किए जाते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है तेजस Mark II इंडियन एयरफोर्स के लिए, और जो टेडबेफ है वो यहाँ पे नेवी के लिए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि यहाँ पे आ रही है प्रेडेटर B की तरफ से, यानी कि MQ-9 रीपर की तरफ से। ये जो ड्रोन्स होने वाले हैं यहाँ पे आर्म ड्रोन्स होने वाले हैं, यानी कि इसके साथ साथ हेलफायर मिसाइल्स, GPU बॉम्ब्स, साथ ही साथ अलग अलग तरीके के सेंसर्स भी आने वाले हैं।
ये जो ड्रोन्स है इसकी जो डील है ये हम बहुत ही जल्द इंडिया साइन करने वाला है। आपको पता होगा यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी डिफेंस लॉर्ड ऑस्टिन बहुत ही जल्द इसी महीने इंडिया विजिट करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्वाड लीडर्स की मीटिंग भी होने वाली है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इनके बीच में मीटिंग होने वाली है बहुत ही जल्द। और इससे पहले जो यूनाइटेड स्टेट्स के डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो यहाँ पे विजिट करने वाले हैं। तो इस विजिट में ही यहाँ पे जो ये डील है मोस्ट पॉसिबल है कि साइन हो जाएगी। यहाँ पे जो फाइल है वो यहाँ पे DSC के पास पहुँचा दिया गया है, यानी कि डिफेंस एक्जीक्यूशन काउंसिल के पास। और बहुत ही जल्द, यानी कि इस डिफेंस एक्जीक्यूशन काउंसिल को राजनाथ सिंह जी लीड कर रहे हैं। और जैसे कि वो इसे क्लियर कर देते हैं, यानी कि जो डिफेंस सेक्रेटरी US के आने वाले उनसे पहले अगर इस चीज़ को क्लियर कर दिया जाता है तो ये जो डील है ये यहाँ पे साइन हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे अगर बात करें ड्रोन्स की कीमत के बारे में तो यहाँ पे $3 बिलियन के आसपास जो एस्टिमेट वैल्यू है वो यहाँ पे निकल के आ रही है। यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे $100 मिलियन की तो प्राइस है ड्रोन का, तो यहाँ पे $3 बिलियन किस चीज़ के लग रहे हैं। तो यहाँ पे जो मिसाइल्स हो गए, यानी कि हेलफायर मिसाइल्स हो गए, GPU बॉम्ब्स हो गए, सेंसर्स हो गए, उसके अलावा इंडिया में जो फैसिलिटी बनानी है, ट्रेनिंग सिस्टम्स हो गए, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, उन सभी चीज़ों में भी पैसे लगने वाले हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ 30 ड्रोन्स का प्राइस है। आने वाले समय में और भी ड्रोन्स के ऑर्डर दिए जा सकते हैं, क्योंकि जो 30 ड्रोन्स है इसमें से 10-10 जो ड्रोन्स हैं वो यहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को बढ़ जाएंगे, यानी कि तीनों ही फोर्सेस के पास 10-10 ड्रोन्स होंगे जो कि यहाँ पे ऑपरेट कर सकेंगी। इसके अलावा यहाँ पे बात करेंगे इसके परफॉर्मेंस के बारे में तो 48 आवर्स तक का जो एंड्योरेंस है वो यहाँ पे दे सकता है। और साथ ही साथ जो इसकी रेंज है वो 6000 नॉटिकल माइल्स के आसपास है। यहाँ पे 9 हार्ड पॉइंट्स लगते हैं जहाँ पे सेंसर्स, लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स और साथ ही साथ एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स, और आने वाले समय में इसके एयर टू एयर मिसाइल्स पे भी काम हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे एयर टू एयर मिसाइल्स भी लग जाएंगे, जिससे कि जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, इवैक्स सिस्टम्स होते हैं, उसे भी यहाँ पे ये जो ड्रोन्स हैं वो यहाँ पे टारगेट करने में सक्षम हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे रुस्तम 2 के बारे में तो रुस्तम 2 जो ड्रोन्स होने वाले हैं वो यहाँ पे लो लेवल पे फ्लाई करने वाले हैं, यानी कि उनके जो एल्टीट्यूड है वो यहाँ पे लो रहेगी, इनकी जो एल्टीट्यूड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी। और अगर ये यहाँ पे ईजिली अगर इंडिया के अंडर भी उड़ान भर रहे हैं, यानी कि अगर ये राजस्थान में हो गए, पंजाब में हो गए, भी अगर उड़ान भर रहे हैं तो यहाँ पे ईजिली वो पाकिस्तान को मॉनिटर कर सकेंगे, यानी कि अपने ही एयर स्पेस में रहते हुए जो भी रिकॉनेसेंस की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे ईजिली कर सकेंगे अगर यहाँ पे आर्मी से यूज़ करती है। इसके अलावा यहाँ पे ईजिली उस टारगेट को भी न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होंगे, यानी कि जो भी टेररिस्ट चीज़ें चलती हैं, यानी कि आपको पता होगा आतंकवादी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा चलती है जम्मू एंड कश्मीर रीजन में, तो यहाँ पे इन इंस्टीट्यूट पे भी अगर बॉम्बिंग करनी हो तो ईजिली ये जो ड्रोन्स है वो यहाँ पे करने में सक्षम होने वाले हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे प्रोजेक्ट चीता भी चला रहे हैं, जो कि 5500 करोड़ के आसपास का जो डील है वो यहाँ पे होने वाला है, यानी कि हिरोन जो ड्रोन है इसको भी यहाँ पे आर्म करने की बात चल रही है। यहाँ पे 4 जो ड्रोन है वो हमने इजराइल से ऑलरेडी लीज पे लिए हुए हैं। इसके अलावा जो हमारे पास एग्जिस्टिंग जो हेरॉन ड्रोन्स हैं इसको यहाँ पे आर्म कर दिया जाएगा। तो आने वाले समय में जो एक अच्छी खासी फ्लीट है, जब तक यहाँ पे कैट सिस्टम्स और इसके अलावा यहाँ पे रुस्तम 2 और साथ ही साथ घातक, ये जो सब सारे ड्रोन जब तक नहीं आ जाते तब तक हमारे पास एक अच्छे खासे नंबर में प्रेडिएटर और आर्म्ड हेरॉन जो ड्रोन्स हैं वो यहाँ पे रहने वाले हैं। तो आज के वीडियो को इतना ही। जय हिंद।